भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी इंडेक्स लॉन्च किया है। निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स नाम का ये थीमेटिक इंडेक्स क्या है, इसे लॉन्च करने की वजह क्या है, इस इंडेक्स में किस सेक्टर का कितना वेटेज होगा, ये इंडेक्स किन कंपनियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, इसकी रीबैलेंसिंग कब कब होगी और इस इंडेक्स के म्यूचुअल फंड के रास्ते निवेश करने वाले निवेशकों के लिए क्या मायने हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी ईवी इंडेक्स क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया है। दरअसल ये इंडेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी क्षेत्र के बिजनेसेस और नए जमाने के ऑटोमोटिव वाहनों और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी के विकास में लगे बिजनेसेस के परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इस इंडेक्स में ऑटो सेक्टर की उन कंपनियों को शामिल किया गया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल, हाइड्रोजन आधारित व्हीकल, ग्रीन हाइब्रिड व्हीकल का प्रोडक्शन करती हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आधारित बिजनेस सेगमेंट जैसे बैटरीज, सप्लाई मटेरियल और टेक्नोलॉजी आदि में शामिल हैं। इंडेक्स लॉन्च के मौके पर एनएससी ने कहा, सरकार हमेशा से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से जुड़ी पॉलिसीज को तैयार करने में सबसे आगे रही है ताकि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। ऐसा इसलिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ईवीज की देश में मैन्युफैक्चरिंग की जा सके और रेप्यूटेड ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की ओर से इस सेक्टर में निवेश आकर्षित किया जा सके। इससे सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। अब ये जानते हैं कि इंडेक्स में किस सेक्टर का कितना वेटेज होगा। निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स में ऑटो, आईटी, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी कुल 33 कंपनियों को शामिल किया गया है। ऑटो सेक्टर का इंडेक्स में 72.13% वेटेज है। इस इंडेक्स में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर के उत्पादन करने वाली कंपनियों का वेटेज अधिकतम 8% होगा। अन्य सभी स्टॉक्स का वेटेज अधिकतम 4% होगा। इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, अब इसकी बात करते हैं। इस इंडेक्स में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, एक्साइड इंडस्ट्रीज, बॉश, आइशर मोटर्स, सीजी पावर और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों को जगह दी गई है। इस इंडेक्स में टाटा ग्रुप की 4 कंपनियां शामिल हैं जिसमें टाटा केमिकल्स, टाटा एलेक्साई, टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजीज के नाम हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल, एलटीटीएस, केपीआईटी टेक, जुपिटर वैगन्स, जेबीएम ऑटो, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स भी इंडेक्स का हिस्सा हैं। ये भी जानना जरूरी है कि इंडेक्स में शेयरों का कितना वेटेज होगा। इस इंडेक्स में बजाज ऑटो का सबसे ज्यादा 7.08% का वेटेज होगा। दूसरे नंबर पर टाटा मोटर्स 6.49% की वेटेज के साथ। वेटेज के हिसाब से तीसरे स्थान पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम आता है जिसका 5.83% का वेटेज है। इसी तरह मारुति सुजुकी के पास 5.28% और एक्साइड इंडस्ट्रीज, बॉश, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, आयशर मोटर्स, सीजी पावर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का 4.28 से 4.78% का वेटेज होगा। इंडेक्स की रीबैलेंसिंग कब होगी, अब ये भी जानिए। इंडेक्स के लिए बेस डेट 2 अप्रैल 2018 और बेस वैल्यू 1000 तय की गई है। एनएसई के बाकी इंडेक्स की तरह इस इंडेक्स की भी छमाही आधार पर समीक्षा और तिमाही आधार पर रीबैलेंसिंग होगी। अब ये समझिए कि म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। माना जा रहा है कि ये नया इंडेक्स फंड मैनेजर्स के लिए बेंचमार्क इंडेक्स का काम करेगा। इसके अलावा ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के रूप में पैसिव फंड्स की ओर से ट्रैक किया जाने वाला रेफरेंस इंडेक्स होगा। यानी कि इस इंडेक्स के आधार पर नए पैसिव फंड्स लॉन्च किए जा सकते हैं जिनमें आपको निवेश करने का मौका मिलेगा।